जिस पर अनेक टीकाएं लिखी गई। प्रमेय माला, प्रमेय रत्न माला, प्रमेय कलिका और ज्ञानियों प्रमेय कमल मार्तंड, प्रमेय कमल मार्तंड जैसा ग्रंथ जिनेश्वर जी, ओह मैं तो यूं कहता हूं जैसे आप भारत में जन्मे, महाराष्ट्र में जन्मे, कोई महाराष्ट्र में बहुत सुंदर वस्तु हो और आप कहे कि यदि महाराष्ट्र में जन्मे हो, एलोरा के जैन गुफाओं के दर्शन नहीं किए, तुमने क्या जन्म लिया। महाराष्ट्र में जन्मे हो, हे मित्र, नेमगिरी जिंतुर के दर्शन नहीं किए, मांगी तुंगी के दर्शन नहीं किए, गजपंथा के दर्शन नहीं किए, तुम महाराष्ट्र में जन्मे हो। आपको दर्शन करना चाहिए था ना। ओह, जैसे कोई पुरुष से कहता है कि तुम महाराष्ट्र में जन्मे हो, ओहो पूरन पुली नहीं खाई तो क्या तुम महाराष्ट्र में जन्मे हो। समझिए ना, वो राजस्थानी बैठा मालवी, बोले मैं मालवा में जन्मा हूँ। अरे मालवा में तुम जन्मे हो तो मालवा की बाटी नहीं खाई तो क्या तुम मालवा में जन्मे हो। बहुत हो गया, चलिए। कोई बुंदेलखंड में जन्मा है तो कड़ी लपटा, अरे मित्र खाजा गोजा। ये आप जैसे बोलते ना कि भैया यहां तुम जन्मे हो, बिहार में जन्मा है, लिट्टी चोखा नहीं खाया तो तुम क्या तुम बिहार में जन्मा है। मोहन खीर, ओह, जैसे व्यक्ति अपने यहाँ की शौक से कर्नाटक में जन्मा है कोई व्यक्ति और गोमटेश बावली स्वामी के दर्शन नहीं किए तो कैसा अभागा जीव तू कर्नाटक में जन्मा है। बोले मैं मध्य प्रदेश में जन्मा हुआ। अरे मध्य प्रदेश में जन्मे हो, 52 गजा के भगवान आदिनाथ के दर्शन नहीं किए, खजुराहो के जिन्होंने वंदना नहीं की, तुमने सोनागिरी की वंदना नहीं की, क्या तुम जन्मे। गोपाचल ग्वालियर के भगवान मुनि सुब्रतनाथ स्वामी को नहीं जन्मे, सुपारसनाथ स्वामी के दर्शन नहीं किए तो तुम जन्मे। मित्र मैं उड़ीसा में जन्मा हूं। अरे तुम उड़ीसा में जन्मे हुए हो ना, उदयगिरी खंडगिरी की जैन दिगंबर गुफाओं के दर्शन नहीं किए तो तुम क्या उड़ीसा में जन्मे हो। मैं जन्मा हूं गुजरात में, तो गुजरात में जन्मा हुआ है। तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी के निर्वाण भूमि दिगंबर जैन तीर्थ गिरनार के दर्शन नहीं किए तो तुम क्या जन्मे हो। ओह, मैं कैलाश पर्वत पर जन्मा हूं, तू कैलाश पर जन्मा है। बद्री विशाल में तीर्थंकर ऋषभदेव की वंदना नहीं किए, आदिनाथ स्वामी के चरण के दर्शन नहीं किए तो तू क्या कैलाश पर जन्मा हुआ है। मैं तिरुपति बालाजी में जन्मा हूं। अरे तू तिरुपति बालाजी में जन्मा हुआ है, तीर्थंकर नेमिनाथ के दर्शन नहीं किए तूने भाई, तो क्या तू जन्मा है। ओह, तू कहां जन्मा है, कहां जन्मा है। तुम राजस्थान में जन्मे हो। ओहो, भगवान महावीर जी के दर्शन नहीं किए, चांदनपुर के महावीर, पदमपुरी तिजारा के चंदा प्रभु, तो तुमने क्या जन्म लिया। मित्र चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ के दर्शन नहीं किए, राजस्थान में जन्म लेके तुमने क्या किया। ऐसे अब तुम मेरे से पूछो कि तुम जैन दर्शन में जन्मे हो और जिनागम का आनंद नहीं लूटा तो तुम क्या अभागे जन्मे हो। सिद्धांतों का अध्ययन करो, आगमों का अध्ययन करो, जिनवाणी का अध्ययन करो, विश्वास मानिए। जैसे एक बार तुमको ये बच्चा बैठा ना छोटा सा, इसके मुख में मिश्री खिलाओ और कहना बेटा रख मुख में मिश्री और चूस को तुरंत खींच लेना। एक बार स्वाद आ गया फेंकेगा क्या बच्चा। बोले दो भैया दो। एक बार आगम का अभ्यास कर लिया, एक बार जिनवाणी का आनंद आ गया, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, स्पष्ट विश्वास मानिए, जिसने एक बार जिनागम का आनंद ले लिया वो जीवन में कभी छोड़ नहीं सकता। वो रस जिनवाणी में है। माणिक नंदी स्वामी के लिए लिखा, अकलंक मोहदधि से रतन निकाल के लाए हैं, वो है परिचमुख सूत्र, जिसमें ज्ञान की व्याख्या की गई है। अब ज्ञान की व्याख्या की गई है तो आप लोग सोचे कहां लिखा ज्ञान की व्याख्या।
अरे मित्र, उस ग्रंथ में मालूम क्या लिखा है? प्रमाण दर्शन सिद्धि तस भाषा विपर्या इति वच्य त्रिलोक्यम सिद्धि मल्पम लगिए सहा। प्रमाण दर्शन सिद्धि तस भाषा विपर्या इति वच्य त्रिलोक्यम सिद्धि मल्पम लगिए सहा। मालूम दिनेश्वर जी, मेरा मन क्या कहता है? जैसे आपके घर में एक सुंदर गाय है, ठीक है, वो गाय को आपने खेत में छोड़ दिया, अच्छा सुंदर घास थी। अब गाय क्या सोचती है? अब तू भाई आए मत आए। वहीं सरोवर था, उसमें पानी पी लेती है, आराम से चल रही है, चाहे गोपाल आए चाहे ना आए, क्योंकि उसको तो पानी भी मिल गया, घास भी, चारा भी मिल गया। ऐसे मित्र, मेरा मन क्या बोलता है? छोड़ दो मुझे जिनवाणी पर, आगम ग्रंथ में छोड़ दो, बस अब कुछ नहीं पाई जी। बोले क्यों? यही हमारा भोजन, यही पानी, आगम से बड़ा कोई भोजन नहीं, कोई पानी नहीं। वो साधक माता, वो साधक, वो त्यागी अपने जीवन में सफल है, पूर्ण सफल है, जिसको स्वाध्याय करने की रुचि है। वो साधु अपने जीवन में सफल हो जाएगा जिसको स्वाध्याय करने की रुचि है। जो गाय घास खाना जानती है, चारा चरना जानती है अपने खेत का, वो दूसरे किसी से कोई लेन देन नहीं होता। जो साधु, साधु कार्यम तपः श्रुतः, साधु के दो ही काम होते, कोई तीसरा काम ही नहीं होता। तीसरा काम साधु कर रहा है तो विश्वास मानिए अपने मार्ग से हट चुका है। साधु के जिनको मुनिराज बनना हो, माता जी बनना हो, इस उपदेश को ध्यान रखना। साधु के मात्र दो ही काम है, मात्र दो ही काम है। तपः श्रुता, तपस्या करो और श्रुत में लीन रहो। अन्य कोई भी मुनिराज का काम होता ही नहीं है। न कोई संस्था बनाना काम है, न कोयले बनाना काम है, न विद्यालय खोलना, न हॉस्पिटल खोलना, कुछ भी मुनिराजों के तो काम होते ही नहीं है। ये सब अपने मार्ग से हट गया जीव, इसलिए इन मार्गों में जाना पड़ता है। आप लोग बुरा नहीं मानना, यदि आगम की व्याख्या नहीं करेंगे आप इस आडंबर को ही धर्म मान लोगे। और जिसे आडंबर करना है वो ग्रंथ खोल के दिखाएगा नहीं आपको, क्योंकि उसको तो वही करना है। यदि दिखा देंगे तो हमारा काम बंद हो जाएगा। इसलिए जीवन में ध्यान रखना जिनेश्वर जी, कदाचित तुमको जब वैराग हो जाए तो मित्र ये सोच के वैराग मत प्राप्त करना कि हमको इतने इतने विद्यालय, इतने इतने धर्मशाला, इतने पाठशाला खोलना नहीं। मित्र ये अभी कर लीजिए, आप अभी और कॉलेज बढ़ा लीजिए, अपना विश्वविद्यालय बनाइए आप। तो इस जब मुनिराज बनो ना, भगवान ऋषभ देव ने असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प षट कर्तव्य बनाए। अब माना कि सुब्रत सागर ने पढ़ लिया और ये हमसे कहें गुरुजी भगवान ऋषभ देव ने तो इतने सारे काम किए कि नहीं किए, तो मैं धीरे से पूछूंगा बस बेटा वे उसमें मुनिराज थे कि भगवान थे कि राजा थे? सम्राट थे। प्रजापति प्रथम जिजीसु साहस कर्म सुप्रजा। तब जब प्रजापति थे, धर्मपति नहीं थे उस समय। कौन थे वो? प्रजापति थे। आदिनाथ ने जब असी मसी कृषि विद्यावान शिल्प की व्याख्या की है, उसमें सम्राट ऋषभ देव थे, न कि तीर्थंकर केवली भगवान ऋषभ देव थे, न कि मुनिराज ऋषभ देव थे। तो इस प्रकार की जिनेश्वर मुनि बन के ये उदाहरण न दें कि भगवान ने तो किया था। तब भगवान केवली नहीं थे, भगवान मुनि नहीं थे, भगवान सम्राट थे। राजा कर सकता है लेकिन मुनिराज नहीं कर सकते। श्रावक धर्म अलग है और मुनि धर्म अलग है। राजा कर सकता है, उसका धर्म है। नीति वाक्यामृत में कहा है, जटा जूट बढ़ा लेना, मुंडन करा लेना, ये राजा का राजधर्म नहीं है।
अच्छे भाई, सम्राट बनने की इच्छा रखते तो जटाजूट बढ़ा लेना अथवा मुंडन करा के बैठ जाना, ये राजधर्म नहीं है। राजा को सुंदर जैसे बाल होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए, सम्राट को सम्राट दिखना चाहिए। न तुम जटाजूट वाले साधु हो न मुंडन वाले साधु हो, तुम तो सम्राट हो। हर क्रिया में आप अध्ययन तो करो, सारे विषय आगम में लिखे हुए हैं। अब वो प्रजापति थे, आदिनाथ प्रजापति थे, और जैसे दीक्षा लिए फिर कहाँ अयोध्या, कहाँ राज्य, कुछ नहीं, फिर तो ज्ञायिक स्वभाव था। ज्ञायिक स्वभाव था। साधु कार्यम तपा श्रुता, जितने श्रवण सुन रहे ध्यान दो, साधु कार्यम तपा श्रुता, साधु कार्य दो ही है, तपस्या करना और श्रुत में लीन रहना। जब सारे जगत के आनंद तुमने गृहस्थी में लूट लिए हैं, जिसके लिए गृहस्थी छोड़ी है उस आनंद को भी तो देखो। ज्वार के जो पेड़ होता ना, ज्वार का पेड़ होता ना, उसका रस भी मीठा होता है। गन्ने जैसे लोग चूसते हैं। जिन क्षेत्रों में गन्ना नहीं उगता वहां के बच्चे वही चूसते हैं। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, बिल्कुल अनुभव की बात सुनना आप तो। जिन क्षेत्रों में गन्ना नहीं होता वहां ज्वार बाजरा के पेड़ों में भी रस निकलता मीठा, उनको चूसते बड़े चाव से मित्र। पर जहां गन्ना हो रहा है, जहां गन्ना हो रहा है, तो क्या हम ज्वार के पेड़े को गन्ना कहेंगे? सामने गन्ने की फसल खड़ी हुई है, मधुशाला खुली है, गन्ने का रस बिक रहा है, और तुम ज्वार का पौधा लेके आए हो, ओ रस पियो रस पियो, इसका रस चूसो। मित्र, जब तक गन्ना नहीं था तब तुम ज्वार का रस चूसो, लेकिन गन्ना है तो फिर तो अहो ज्ञानियों, गृहस्थी के कर्म गन्ने नहीं है, ये ज्वार के पौधे का रस है। दिगंबर मुद्रा गन्ने का रस है। पीयूष, जगत के अच्छे काम भी होते हैं, लेकिन आप मेरे मुख से प्रशंसा नहीं सुन पाते हो, तो आपको यह लगता कि गुरुजी हैं कैसे, प्रशंसा क्यों नहीं करते? मित्र, जब मैंने गन्ने को देख लिया है और ज्वार की प्रशंसा क्यों करेंगे? निर्गंत धर्म में सग्रंथ की प्रशंसा कैसी? ज्ञान, ज्ञान 3 बार होता है। रुकिए भी, ज्ञान 3 बार होता है। पहले अज्ञान को समझ लीजिए। तो जैसे वो गन्ने का कीड़ा श्रेष्ठ है, ज्ञानी बड़ो, वो गन्ने का कीड़ा श्रेष्ठ है जो गन्ने में ही लगता है, नीम में लगने नहीं जाता। गन्ने का कीड़ा श्रेष्ठ है जो गन्ने में ही लगता है, नीम में लगने नहीं जाता। डॉक्टर साहब देखा कभी? अब्बा साहब, प्रोफेसर, गन्ने का कीड़ा गन्ने में ही लगता है, वो नीम के वृक्ष में लगने नहीं जाता। उसे मालूम है मिठास यहाँ है, वहाँ तो कड़वापन है। गन्ने का कीड़ा मात्र गन्ने में ही लगता है, वो निकल करके नीम के पौधे में नहीं लगने जाता है। ओ मुर्दास, क्या तुम कीड़े से भी गए बीते हो? तुम तो शुद्धात्मा अनुभूति के वृक्ष के अनुभूति करने वाले रसिक हो। आप कहाँ भोगों के कार्यों के नीम के कड़वे पर में लगने जाएंगे? सूत्रों के अंदर रहस्य देखिए आप। मालूम क्या चल रहा है? परीक्षा मुख सूत्र का 2 नंबर का सूत्र चल रहा है। और प्रमेय मार्तंड जैसा ग्रंथ जब मैंने अध्ययन किया
कम से कम आप लोग नाम ही सुन लो। ग्रंथ का नाम है प्रमेय कमल मार्तंड। नाम दो कितना कितना उच्च नाम है, प्रमेय कमल मार्तंड। मार्तंड जानते किसे कहते हैं? सूर्य। मार्तंड का अर्थ होता है सूर्य। जो प्रमेय कमल मार्तंड, अब मालूम सूर्य क्या करता? कमल को खिलाता है। ग्रंथ का नाम देखिए, प्रमेय कमल मार्तंड। जो प्रमेय रूपी कमल को खिलाने वाला सूर्य है, उसका नाम है प्रमेय कमल मार्तंड ग्रंथ। हमारा ग्रंथ प्रभाचंद्र स्वामी ने लिखा। प्रभाचंद्र स्वामी ने ग्रंथ करता आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी, उनका भी नाम देखो, प्रभाचंद्र। प्रभाचंद्र आचार्य एक जैन परंपरा में दिगंबर आमना में भारतीय दर्शन शास्त्रों में एक बहुत बड़े, यूं कहना चाहिए अंतिम विशाल ग्रंथ के लेखक हुए हैं। प्रभाचंद्र, चंद्रमा के समान जिनकी चमक हो, जिनका यश हो, वो प्रभाचंद्राचार्य। अनेक प्रभाचंद्र हुए हैं, पर मैं व्याख्या कर रहा हूं प्रमेय कमल मार्तंड के कर्ता प्रभाचंद्र स्वामी की व्याख्या कर रहा हूं। अब सर ये जो मठ है ना, ये स्थान तो ऐसे यथार्थ में ये ज्ञान के स्थान है, ये स्वाध्याय के स्थान है। आप दिन के 12 बजे आइए यहां पर, बिल्कुल शांति रहती। परसों में आचार्य से लौटा, हमारे साथ उत्तर भारत के श्रावक थे यहां पर। मालूम क्या बोलते? महाराज इतनी शांति। छत्तीसगढ़ का एक श्रावक तो यूं बोलने लगे, बोले मुझे महाराज जी अपने छत्तीसगढ़ में ऐसा मठ बनाना है। हाँ, यहीं पर बोला, बोले ऐसा मठ मुझे बनाना है। कितनी शांति है मित्र। ये स्थान ऐसे क्यों बनाए जाते हैं? जब वो क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है। जैसे आप लोग मेरे पास बैठे हो, मैं इससे अंदर से बोल रहा हूं कि जब आप मुझे सुनते ना, तो आप सबका मन क्या करता? चलो मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी स्वाध्याय करूंगा। बोलो प्रोफेसर जिनेश्वर जी, तब मन क्या करता है? स्वाध्याय करूंगा। और जैसे यहां से बाहर निकलते हो, क्या था ना, जब हम लोग स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, जो हमारे अंग्रेजी के सर थे ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो अंग्रेजी जब पढ़ाते थे ना, तो हम सब बच्चे पहले से तैयारी होके आते थे। एक विज्ञान वाले थे, सुनो विद्यासागर।